लिए अपने दोनों हाथ जोड़ लें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो वज्रायणाम् नमो लोये सव्साहुणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय। चारित्र चक्रवर्ती 108 श्री शांति सागर जी महामुनिराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। अभिनवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई दीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। श्रमण संस्कृति सिद्धांत प्रवेशिका भाग 3 का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं और इसके माध्यम से हमने पिछली कक्षा में पार्श्वनाथ भगवान के जीवन चरित्र को समझा था। पार्श्वनाथ भगवान ने किस तरह से अपने जीवन को उन ऊंचाइयों तक पहुंचाया जो इस आत्मा का सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्तम स्थान है। उस सिद्धालय तक की यात्रा में पार्श्वनाथ भगवान ने कैसे कैसे कष्टों को सहन करके समता भाव को धारण किया। लेश्या वाले पाठ में हमने समझा था कि शुक्ल लेश्या वाला जो जीव होता है वो समता परिणामी होता है। जिसके जीवन में शुक्ल लेश्या हुआ करती है उसके जीवन में कहीं पर अत्यधिक क्रोधावेश अत्यधिक कषाय भाव नहीं होता। उसका जीवन बहुत सुंदर बहुत अच्छे परिणामों से युक्त होता है। और वही बात पार्श्वनाथ भगवान के जीवन चरित्र में हमने पढ़ी। किस प्रकार समता भाव को धारण करके धैर्य को उन्होंने धारण किया और उसका यह शुभ परिणाम हुआ कि उन्हें उस जो शत्रु था कमट का जो जीव था वह संवर नाम का देव वहां आया। आकर के उसने क्षमा याचना करी और केवल ज्ञान को प्राप्त करके उन्होंने मुक्ति को प्राप्त किया। इन पाठों को पढ़ने का उद्देश्य हमारा यही है। मैंने पहले भी निवेदन किया था कि सिर्फ ज्ञान प्राप्त करना हमारा उद्देश्य नहीं है, हमारा लक्ष्य नहीं है, बल्कि उस ज्ञान के साथ साथ जो पढ़ रहे हैं वो भी हमारे जीवन में आए। आदरणीय बड़े पंडित जी बेनाला साहब हमेशा कहा करते थे कि सच्चा स्वाध्यायी वही है, सच्चा स्वाध्यायी वही है जो पढ़ता जाए और पढ़ते पढ़ते जो गलत चीजें हैं उन्हें छोड़ता जाए और जो अच्छी चीजें हैं उन्हें अपनाता जाए। तब तो हमारे स्वाध्याय का मतलब निकलेगा, तब तो हमारे पढ़ने पढ़ाना सार्थक हो पाएगा, अन्यथा तो सिर्फ कोरम पूरा। तो इसलिए इस दृष्टि से यहाँ पर अपन को एक बहुत सुंदर और बहुत अच्छी बात समझना है कि जीवन को जितना हो सके अपन को समता भाव और संयम के साथ आगे बढ़ना है। प्रभु की भक्ति प्रभु की स्तुति में हमारा हर पल हर क्षण बीते ये अपनी मंगल भावना होनी चाहिए। और इसीलिए आज का अपना इस भाग 3 का पाठ 6 अपन पढ़ेंगे जिसका नाम है स्तुति। और जब हम जिनेंद्र भगवान की स्तुति करते हैं, जिनेंद्र भगवान का स्मरण करते हैं, तब निश्चित रूप से भगवान के गुणों का गुणानुवाद होता है। उन गुणों की गुणानुवाद के साथ में भगवान की भक्ति के प्रसाद से, भगवान की भक्ति की कृपा से हमें क्या क्या प्राप्त नहीं होता। सांसारिक वैभव के साथ साथ मोक्ष सुख की प्राप्ति, मोक्ष की यात्रा इस
भगवान की स्तुति और भक्ति का फल है। संसार में जितने भी लोगों ने जितने भी कष्टों को सहन किया, उन कष्टों को सहन करते हुए उन्होंने भगवान की स्तुति करी। आचार्य मानतुंग स्वामी महाराज ने भक्तामर स्तोत्र लिखा, कवि सेठ धनंजय ने विशापाहार स्तोत्र लिखा, आचार्य वादिराज स्वामी महाराज ने एक ही भाव स्तोत्र लिखा। ये सब स्तुति और स्तोत्र लिखने वाले जितने भी महानुभाव हैं, जितने भी महान आचार्य हैं, उन आचार्यों ने किस प्रकार अपने जीवन में उन कष्टों को शांत भाव से सहन करते हुए उन भगवान की स्तुति करी, और उस स्तुति का परिणाम, उस भक्ति का परिणाम, उन भगवान के पूजन, भक्ति, स्तुति, वंदना, स्तवन, इन सब का परिणाम यहाँ से तो कष्टों से मुक्त हुए ही हुए, आगे जाकर के निकट भव्य होकर के वो मोक्ष परम पद को प्राप्त करेंगे। इसलिए आज की इस कक्षा में हम पाठ 6 स्तुति पढ़ेंगे, जिस स्तुति में जो बहुत प्रसिद्ध स्तुति है, और उस स्तुति के माध्यम से हम भगवान की भक्ति और उनका गुणानुवाद करते हुए आगे बढ़ेंगे। आइए निकाल लीजिए। सकल गेय गायक तदपि निजानंद रसली, सो जिनेन्द्र जयवंत नित हरिरज रहस विहीन। भगवान कैसे हैं? जिनेन्द्र भगवान कैसे हैं? सकल गेय गायक। हमारा धर्म, हमारा दर्शन अनेकांत पर टिका हुआ है, और अनेकांत हमारे दर्शन और हमारे जिन धर्म का प्राण है, रीढ़ की हड्डी है। यहाँ पर निश्चय और व्यवहार दोनों प्रकार से भगवान की स्तुति करते हुए भगवान को दोनों रूप में प्रसिद्ध कर रहे हैं। क्योंकि जब भगवान की भक्ति करने का नंबर आएगा, जब भगवान की स्तुति आएगी, तब हमें भगवान को कहीं ना कहीं कर्ता मानना पड़ेगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब भगवान का गुणानुवाद आएगा, जब भगवान के आत्मा के गुणों की बात की जाएगी, तो भगवान तो कुछ नहीं करते, भगवान तो अपनी आत्मा में लीन है। यही बात पहली पंक्ति में कह रहे हैं, सकल गेय गायक तदपि। सकल माने समस्त, गेय, गेय का मतलब होता है जानने योग्य। सकल माने समस्त पदार्थ जितने भी इस श्लोक में जो गेय है, जानने योग्य हैं, उन सब जानने योग्य पदार्थों को जो ज्ञायक माने जानने वाले हैं। ज्ञायक, ज्ञायक माने ज्ञाता। दुनिया के, विश्व के समस्त जितने भी जानने योग्य पदार्थ हैं, जानने योग्य क्या है? आचार्य कुंद कुंद महाराज ने प्रवचन सार जी में लिखा स्पष्ट रूप से, आदाणाण पमाणम मृणाणम मृणेय पमाणम उद्दिष्टम णेयम लोया लोयम तमहाणाणम कुसंभगद। आत्मा ज्ञान प्रमाण है और ज्ञान ज्ञेय प्रमाण है। ज्ञेय कितना है? लोक और अलोक रूप जो है वह ज्ञेय है। लोक के साथ अलोक भी जानने योग्य है। तो जानने योग्य जितने भी पदार्थ हैं, उन सब के जो ज्ञायक हैं, जानने वाले। तदपि, तथापि, तदपि माने तथापि, लेकिन फिर भी, निजानंद रस ली, निज आनंद, अपनी आत्मा के आनंद के रस में जो तल्लीन रहने वाले हैं। तल्लीन माने बिल्कुल आकंठ डूबे हुए हैं, जो आत्मा के आनंद में, आत्मा का आनंद जो ले रहे हैं, उसमें जो तल्लीन है, लगे हुए हैं, बिल्कुल डूबे हुए हैं। सो जिनेन्द्र जयवंत नित, सो जिनेन्द्र अर्थात ऐसे जिनेन्द्र देव जयवंत, जयवंत रहे, उनकी जय हो। नित माने हमेशा, ऐसे जिनेन्द्र भगवान हमेशा जयवंत हो। कैसे हैं वो? उनकी एक और विशेषता बतला रहे हैं, अरि रज रहस विहीन। अरि का मतलब होता है शत्रु। शत्रु कौन है हमारे आठों कर्मों में? मोहनीय कर्म।
तो अरि से अर्थ लगाना है शत्रु माने मोहनीय कर्म। रज, रज का मतलब होता है मैल, धूल मिट्टी, कण। जैसे दर्पण के ऊपर धूल मिट्टी के कण आ गए तो हमें स्पष्ट नहीं दिख पाता। इस तरह से जो ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म है इनको रज के रूप में लिया गया है। और रहस, रहस का मतलब होता है अंतराय कर। तो अरि रज रहस माने ज्ञानावरण दर्शनावरण, साथ में मोहनीय और अंतराय, चार घातीय कर्म हो गए। इनसे जो विहीन है अर्थात रहित हैं। जिनेंद्र भगवान की हम बात कर रहे हैं, जिनेंद्र देव की हम चर्चा कर रहे हैं। जिनेंद्र देव कैसे हैं, तीन विशेषता यहाँ पे इस छंद में बतलाई गई। सबसे पहली बात बतलाई गई सकल ज्ञेय ज्ञायक, जानने योग्य जितने भी पदार्थ हैं उन समस्त तत्वों को, ज्ञेयों को जो जानने योग्य हैं उन सबको जो जानने वाले हैं। जिनेंद्र भगवान को हम सर्वज्ञ कहते हैं। सर्वज्ञ ऐसे ही नहीं कह देते नाम से ही, सर्व माने सब कुछ, ज्ञ माने जानने वाला। और सब कुछ का मतलब हो गया न केवल तीनों लोक, तीनों लोकों में जितने भी द्रव्य हैं उनकी पर्याय हैं, भूतकाल की अनंत पर्याय, भविष्य की अनंत पर्याय, वर्तमान की समस्त पर्याय, इन सबको। और लोक तो है कितना सा, 343 धनराजु है। इसके चारों तरफ अनंत आकाश है, अलोक आकाश। उस आकाश को, अनंत आकाश को, अलोक आकाश को जो एक साथ एक समय में जानने की सामर्थ्य रखते हैं, जानते हैं, लेकिन तथापि तदपि निजानंद रस लीन। यही तो अनेकांत है। एक तरफ भगवान को सर्वज्ञ कह रहे हैं, एक तरफ भगवान को आत्मज्ञ कह रहे हैं, आत्मा को जानने वाले, जहाँ सब कुछ जानने वाले आत्मा। अगली लाइन में कह दिया निजा आनंद रसलीन, जो निज आत्मा के आनंद के रस का आस्वादन करने वाले, उस रस को ग्रहण करने वाले, उसमें जो तल्लीन है, डूबे हुए हैं, ऐसे जिनेंद्र भगवान निरंतर हमेशा जयवंत हो। चार घातीय कर्मों को नाश करके उन्होंने अरिहंत अवस्था को प्राप्त किया है, इसलिए अरि रज रहस विहीन। अर्थात अरि माने मोहनीय कर्म, रज अर्थात ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म, और रहस माने अंतराय कर्म से जो विहीन अर्थात रहित हैं, ऐसे जिनेंद्र भगवान निरंतर हमेशा जीवंत हो। आइए आगे बढ़ते हैं। जय वीतराग विज्ञान पूरे, जय मोह तिमिर को हरन सूर, जय ज्ञान अनंतानंत धार, दृग सुख वीरज मंडित अपार। क्या कह रहे हैं, भगवान की विशेषता, भगवान का गुण बता रहे हैं। जय वीतराग विज्ञान पूर्ण, जो वीतराग ज्ञान से परिपूर्ण है। ज्ञान भी दो तरह का हो गया एक अपेक्षा से, एक वीतरागी का ज्ञान और एक सरागी का ज्ञान। संसार में 12वें गुण स्थान से पहले तक जितने भी लोग हैं, हम सब जितने भी हैं छद्मस्त कहलाते हैं, अज्ञानी हैं। और हमारा ज्ञान अज्ञान है। मोहनी कर्म 10वें गुण स्थान तक है तो हमारे ज्ञान के साथ में राग जुड़ा हुआ है। लेकिन जिन्होंने मोहनी का नाश कर दिया और मोहनी के नाश के बाद ज्ञानावरण दर्शनावरण का भी नाश कर दिया, ऐसे अरिहंत भगवान वीतराग विज्ञान से परिपूर्ण हैं। वीतराग से तात्पर्य मोहनीय से रहित, और विज्ञान माने विशिष्ट ज्ञान, केवल ज्ञान, उनसे जो पूर्ण माने परिपूर्ण है, भरे हुए हैं। जय मोह तिमिर को हरण सूर, जो मोह तिमिर, मोह रूपी तिमिर माने अंधकार को, हरण माने नष्ट करने में, सूर, सूर माने सूर्य के समान है। जैसे सूर्य अंधकार को नष्ट कर देता है,
ऐसे ही जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने से मिथ्यात्व रूपी मोह अंधकार भाग जाता है। क्योंकि सम्यक दर्शन के निमित्तों में जिनबिंब दर्शन भी एक निमित्त बतलाया है। जिनेंद्र भगवान के दर्शन, अरे जब बिंब के दर्शन करने से, जिन प्रतिमा के दर्शन करने से सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है, तो साक्षात जिनेंद्र देव जब समो शरण में विराजमान होते हैं, उनके दर्शन करने से तो मैंने बताया था ना पहले, असंख्यात भव्य जीव अपना कल्याण कर लेते। कितने जीव मिथ्यात्व को छोड़ करके सम्यक्त्व को अंगीकार कर लेते। इसलिए यहाँ पे उस अंधकार के समान मिथ्यात्व को कहा और भगवान को सूर्य के समान कहा। जैसे सूर्य के आते ही अंधकार का नामो निशान नहीं रह पाता, वैसे ही भगवान जिनेंद्र देव के समक्ष रहते हुए मोह और मिथ्यात्व कैसे रह पाएगा, वह भी नष्ट हो जाता है। इसलिए भगवान, आप मोह रूपी अंधकार को नष्ट करने में सूर्य के समान हो। आपकी जय हो। जय ज्ञान अनंत अनंत धार। हे भगवान, अनंत अनंत ज्ञान के आप धारी हो। और न केवल ज्ञान, दृग सुख वीरज मंडित अपार। ये अनंत अनंत इनमें भी लग जाएगा। अनंत अनंत ज्ञान, अनंत अनंत दर्शन, अनंत अनंत सुख और अनंत अनंत वीर्य। अब तो अनंत अनंत कहने में आ रहा है, अनंत शब्द से भी प्रयोग हमारा यहाँ किया जाता है। तो जो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य से मंडित है, मंडित माने सुशोभित हैं, युक्त हैं, ऐसे भगवान आप अपार, जिसका पार नहीं है। जब अनंत शब्द कह दिया तो उस दृष्टि से उस ज्ञान का क्या पार है। हम और आप लोगों का ज्ञान तो क्षायोपशमिक ज्ञान है, लिमिटेड है। अगर हम कहें कितनी देर बोलना है इस विषय पर, कितना बोलेंगे, कितने विषयों का सहारा ले पाएंगे, और थोड़ी देर बोलने के बाद में चुप हो जाएंगे, अब विषय खत्म हो गया हमारा। हमारा ज्ञान सीमित है। लेकिन जिनेंद्र भगवान का ज्ञान असीमित है, अपरिमित है, जिसका कोई पार नहीं है, जिसका कोई परिमाण नहीं है, जिसकी कोई सीमा नहीं, जिसकी कोई मर्यादा नहीं। ऐसे अपार ज्ञान के जो धनी हैं, न केवल ज्ञान, दृग माने दर्शन, सुख माने सुख और वीरज माने वीर्य। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य जिनके अंदर अपार रूप से मंडित हैं, सुशोभित हो रहे हैं, ऐसे ही भगवान आपकी जय। आगे लिख रहे हैं, जय परम शांत मुद्रा समेत भविजन को निज अनुभूति हेत भविभागन वच जोगे वशाय तुम धुनि वे सुनि विभ्रम नशाय। कैसे हैं हमारे भगवान? जय परम शांत मुद्रा समेत। मंदिर में जब विराजमान है भगवान, परम शांत मुद्रा से युक्त हैं। क्यों कहा भगवान को परम शांत मुद्रा के धारक? संसार में तो अन्य ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी देवी देवता लोग माने जाते हैं, हम किसी की कंपैरिजन नहीं कर रहे, लेकिन जिनके साथ में अत्यधिक कषाय दिख रही है। अरे अंतरंग में तो है, अपने चेहरे पर ही दिख रही है, मूर्ति में ही दिख रही है, फोटो में ही दिख रही है। अब जिसमें अत्यधिक कषाय हो, क्रोध भड़क रहा हो, किसी को मारने का भाव हो, ऐसी प्रतिमा को देख करके हमारे अंदर क्या परिणाम आएंगे? हम पिक्चर देख रहे हैं, हम कोई फोटो देख रहे हैं, कोई सीन देख रहे हैं, कोई वीडियो देख रहे हैं, जो वीडियो में चल रहा होता है वैसे हमारे परिणाम होने लगते हैं कि नहीं होते हैं? जो फोटो हम देख रहे हैं, उस फोटो को देख करके हमारे परिणाम वैसे होते हैं कि नहीं होते हैं? आचार्य श्री की फोटो देखेंगे तो तुरंत आचार्य श्री याद आएंगे, स्मरण आएंगे, उनकी भक्ति याद आएगी, हमने जो लास्ट दर्शन किए थे वो याद आएंगे। होता है। अब जिसकी जिसकी मूर्ति, जिसकी प्रतिमा में ही अशांतता हो,
सरागता हो, कषाय भाव हो। मैं तो ये कहूंगा, हम अन्य और किसी से कोई बात नहीं कर रहे, लेकिन आप खुद ये समझिए कि हमारी कोई फोटो खींचता है या हम फोटो खिंचवाते हैं, तो हम क्या भाव रखते हैं कि हमारी कोई भी फोटो गुस्से में नहीं आए। बोलिए, सही कह रहा हूं? हमारे किसी भी फोटो में हम गुस्से में नहीं आए। हमारा स्माइली फेस आना चाहिए, बिल्कुल मुस्कुराते हुए, किसी से बहुत अच्छे से मिलते हुए। अब बताइए आप खुद, जब हम खुद अपने बारे में ये सोचते हैं कि हमारा गुस्से वाला फेस नहीं आना चाहिए, क्योंकि हम कभी देखेंगे या कोई हमें उस फेस को देखेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो जो अन्य रागी द्वेषी देवी देवता है, जिनका गुस्से वाला फेस है, जिनकी गुस्से वाली प्रतिमा है, मूर्तियां हैं, उनसे हम क्या सीखेंगे? उनसे हम क्या प्राप्त करेंगे? इसीलिए यहाँ पर लिखना पड़ा, जय परम शांत मुद्रा समेत, जो शांत मुद्रा के धारी हैं, जिनकी मुद्रा, जिनकी छवि, जिनकी अवस्था बिल्कुल परम शांत, जिनको देख करके वो जंगली कुत्ते, शिकारी कुत्ते जो किसी को छोड़े ना, वो भी उन यशोधर मुनि महाराज को देख करके बिल्कुल शांत हो गए। ये प्रभाव होता है निमित्त का, ये प्रभाव होता है उस वीतरागता का। देखो, देखते ही तुरंत हमारे अंदर भी शांति आ जाए, तुरंत हमारे अंदर भी वीतरागता का गुण प्रकट होने का भाव प्रकट हो जाए। ऐसी मुद्रा से जो सहित है, भवि जन को निज अनुभूति है। देखो आगे कह दिया, भवि जन को, भव्य जीवों को, निज माने अपनी अनुभूति हेतु, अपनी अनुभूति, अपनी आत्मा की अनुभूति कराने में जो हेतु है, निमित्त है, कारण है। क्योंकि जिनेन्द्र देव की जो जिन प्रतिमा है, भगवान वीतरागी की जो जिन प्रतिमा है, वह प्रतिमा इतनी सुंदर, इस तरह की उत्कृष्ट है कि वास्तव में, और सुंदरता राग वाली नहीं है। विचार कीजिए, एक किसी की नग्न फोटो है जिसमें काम वासना झलक रही है, और एक आचार्य भगवंत की नग्न दिगंबर फोटो है जिसमें वीतरागता झलक रही है। दोनों नग्न हैं, लेकिन एक में काम वासना है और एक में वीतरागता है। यही तो अंतर है। निज अनुभूति हेतु, क्यों बनाया हेतु उस प्रतिमा को? भगवान के दर्शन करना मात्र नहीं, उस दर्शन के साथ साथ मेरी आत्मा भी तो ऐसी ही है। मेरी आत्मा को मुझे ऐसा ही तो बनाना है। मुझे अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त करने का यही तो मेरा लक्ष्य है। मैं बार बार क्यों आता हूं यहाँ? क्योंकि मुझे इनके जैसा बनना है, और इनके जैसा बनना है तो मुझे इनके जैसे बनने के लिए, जैसे ये हैं, उनके गुण समझने पड़ेंगे, वहां तक पहुंचना पड़ेगा। इसलिए जिन बिंब दर्शन भी, भगवान के दर्शन हमारे सम्यक दर्शन में निमित्त है। इसीलिए भगवान के दर्शन में स्पष्ट लिखा, जिन दर्शन से निज दर्शन की यात्रा करना। ये प्रतीक है केवल सामने, इसलिए बार बार कहा जाता है हम मूर्ति पूजक नहीं है, हम मूर्तिमान पूजक हैं। मूर्ति पूजक तो दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, फिर हम भी उनके जैसे हो गए। हाँ, भगवान की मूर्ति बैठा दी और हो गए, पूजा करने लग गए। नहीं, उस के अंदर जो गुण के बारे में चिंतन करो। वो गुण कैसे हैं? अनंत चतुष्टय के धारी है, भविजन को निज अनुभूति है, तो भव्य प्राणियों के लिए अपनी आत्मा की अनुभूति कराने वाले ऐसे हैं जिनेन्द्र भगवान। आगे लिख रहे हैं, भविभागन वच जोगे वशाय। भव्य, ये जो हमें प्राप्त होता है भगवान का उपदेश, कैसे होता है? भविभागन, भव्य जीवों के भाग्य से, सौभाग्य से, पुण्य से। और वच जोगे माने वचन योग के वश से। तुम धुनी वे सुनी, आपकी दिव्य ध्वनि को सुनने को मिलती है।
आपकी दिव्य ध्वनि कब सुनने को मिलती है? जब आपका वचन योग प्रयोग होता है और हम जैसे भव्य जीवों का भाग्य जागृत होता है। क्योंकि भव्य जीवों के भाग्य के बिना भगवान का उपदेश नहीं मिलता। हमें जो मिल रहा है, जो धर्म प्राप्त हो रहा है, वो हमारा पुण्य उदय। बिना पुण्य के उदय के हम कितनी भी कोशिश कर लें, मैंने पहले भी कहा था, दुनिया में ऐसी ऐसी भी स्थितियां हमारे सामने आती है, हमारा मन करता है मैं ये पढ़ लूं, हमारा मन करता है ये जान लूं, लेकिन उसके बावजूद भी हम नहीं कर पाते। क्यों? कर्म का उदय आ गया। सौभाग्य मानिए कि हम स्वस्थ हैं, हम सुखी हैं कि आज घर बैठे हमें कक्षा पढ़ने को मिल रही है। संसार है, गृहस्थी है, कोई दूसरे काम आ जाते तो आते हैं, आ भी जाते हैं, पहले भी आए होंगे, आगे भी आएंगे, लेकिन आज नहीं आया। मेरा सौभाग्य है, मेरा पुण्य का उदय है, मुझे माँ जिनवाणी सुनने का मौका मिल रहा है। भगवान का उपदेश उन्हीं लोगों को प्राप्त होता है जिनके भाग्य लिखा होता है, जिनका पुण्य का उदय होता है। पुण्य क्या है, भाग्य क्या है? पुण्य कर्म के उदय का नाम भाग्य है और पाप कर्म के उदय का नाम दुर्भाग्य है। सौभाग्य और दुर्भाग्य, हम जितने भी अचीवमेंट, जितने भी हमारे लक्ष्य को हासिल करते हैं, समझना हमारे पुण्य का उदय है। और यदि कहीं गाड़ी अटक गई, कहीं कुछ दुख हो गया, कुछ बीमारी हो गई, अस्वस्थता हो गई, कुछ नुकसान लग गया, कुछ भी जो हमारे लिए विपरीत है, समझना हमारे पाप कर्म का दुर्भाग्य। भवि भागन वच जोगे वशाय तुम धुनि सुनी वे। आपकी ध्वनि सुनने को प्राप्त होती है, आपका दिव्य वचन जिनवाणी सुनने को प्राप्त होती है। वो दिव्य वचन, दिव्य वाणी कैसी है? विभ्रम नशाय। विभ्रम का मतलब होता है दोष। विभ्रम का मतलब होता है सभी प्रकार के जो विकल्प हैं। विकल्प का मतलब होता है मिथ्यात्व। विभ्रम का मतलब होता है संशय, विपर्य, अनध्यवसाय, जो सम्यक ज्ञान के दोष कहे गए हैं। तुम सुनी ध्वनि रे विभ्रम नशाय। आपकी ध्वनि को, आपकी दिव्य ध्वनि को, आपकी वाणी को सुन करके लोग अपना विभ्रम, अपना संशय, अपना मिथ्यात्व नशाय नष्ट कर देते हैं, दूर कर देते हैं। उनको किसी प्रकार का कोई विभ्रम नहीं होता, उनको किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहता। क्यों? दिव्य ध्वनि है ही ऐसी। जैसे भगवान के या जिनवाणी को पढ़ने से, आचार्य श्री के वचन सुनने से हमें को डाउट रहता था, क्या पता सही बोल रहे हैं कि नहीं। अरे आचार्य श्री बोल रहे हैं भाई, इसमें डाउट क्या करना। ऐसे ही वीतरागी भगवान बोल रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं, सर्वज्ञ हैं, वीतरागी हैं, वो गलत क्यों बोलेंगे? पहली बात तो वो सर्वज्ञ है, जब सब कुछ जानते हैं तो गलत बोलने का सवाल नहीं। दूसरी बात, वीतरागी हैं तो किसी का पक्षपात भी नहीं लेंगे। ऐसा भी नहीं कि हाँ फेवर लेकर के फिर करेंगे, नहीं। इसलिए आपकी ध्वनि को सुनने से, आपकी दिव्य वाणी का वचन रसास्वादन करने से भगवान मिथ्यात्व भी नष्ट हो जाता। आगे लिख रहे हैं, तुम गुण चिंतत निज पर विवेक, प्रगटे विघटे आपद अनेक। तुम जग भूषण दूषण वियुक्त, सब महिमा युक्त विकल्प मुक्त। तुम गुण चिंतत निज पर विवेक। तुम है भगवान, आपके गुण चिंतत, गुणों का चिंतन करने से क्या होता है? निज पर विवेक प्रगटे। निज माने आत्मा और पर माने पर पदार्थ के प्रति जो विवेक है, ज्ञान है, वो प्रकट हो जाता है। आपके उन अनंतानंत गुणों का चिंतन करने से भगवान मेरे अंदर ऐसे गुण प्रकट हो जाते हैं। गुण का चिंतन तो मैं आप किया कर रहा हूं और इधर मुझे भेद विज्ञान हो रहा है। निज पर विवेक प्रगटे। निज अर्थात अपनी आत्मा और पर माने पर पदार्थ के प्रति विवेक जागृत हो जाता है। मैं कौन हूं, मेरा क्या स्वरूप है, ये जो शरीर में
देख रहा हूं ये मेरा नहीं है, मैं नहीं हूं इसका, अन्य पर पदार्थ मेरे कैसे हो सकते हैं, इनको मैं भले ही अपना मान रहा हूं, इनमें भले ही मैं अपना स्वामित्व स्वीकार कर रहा हूं, लेकिन फिर भी ये मेरे नहीं है। इस तरह का परिणाम कब प्रकट होता है? तुम गुण चिंतत, भगवान आपके गुणों का चिंतन करने से। और साथ में विघटे आपद अनेक, आपद माने आपत्तियां, विघटे माने नष्ट हो जाती है, और उदय को प्राप्त हुई या कर्म के उदय से जो अनेक प्रकार की आपत्ति, विपत्ति, संकट, दुख, दर्द जो भी होते हैं वो सब समाप्त हो जाते। कब समाप्त हो जाते हैं? तुम गुण चिंतत, भगवान आपके गुणों का चिंतन करने से। अब इस बात से हम समझ सकते हैं कि भगवान के गुणों का चिंतन, भगवान के गुणों का गुणानुवाद, जितने भी अभी मैंने कहा ना शुरू में, मानतुंग स्वामी महाराज, वादिराज स्वामी महाराज, चाहे मैना सुंदरी, चाहे सोमा सुंदरी, चाहे सीता सती, सब जितनी भी सतियां हैं, जितने भी महान आचार्य हैं, जितने भी सेठ सुदर्शन, कोई भी हो, उन सब के ऊपर आई हुई विपत्तियां कैसे नष्ट हो गई? तुम गुण चिंतक, आपके गुणों का चिंतन कर, आपके गुणों का गुणानुवाद करने से भगवान वो सब नष्ट हो जाती है। तुम जग भूषण है भगवान, आप तो जगत के आभूषण हो। जैसे मस्तक पर सुशोभित वह टीका, जैसे गले का हार वह सामने वाले व्यक्ति की सुंदरता बढ़ाता है, ऐसे ही आप तो न केवल इस स्थान के अपितु जग भूषण, पूरे तीनों लोकों के ही आभूषण हो, दूषण वियुक्त, एक भी दोष नहीं है। और गारंटी, अगर कोई एक भी दोष हमारे भगवान में निकाल करके बता दे तो दूषण वियुक्त, सभी प्रकार के दूषण माने दोषों से जो वियुक्त हैं, पूर्ण रूप से रहित हैं, जिनके अंदर किंचित मात्र भी दोष नहीं है। 18 प्रकार के दोष आचार्यों ने कहा है, शुद्ध तृष्णा शीतोष्ण दंश मशक, शुद्ध तृष्णा शीतोष्ण आदि करके जो कहा गए हैं, ये 18 प्रकार के दोषों से जो किंचित मात्र भी, रंच मात्र भी नहीं है। सच्चा देव वही है जिसमें कोई दोष नहीं, जो निर्दोष हो, जो दोषों से रहित हो। जिसमें कोई दोष है वो मेरा भगवान कैसे हो सकता है? जो मेरे ही समान है वो मेरा भगवान कैसे हो सकता है? जो मेरे ही जैसे खाता पीता है, जैसे सर्दी गर्मी लगती है, जो वस्त्र आभूषण पहनता है, जिसके राग द्वेष है, सब कुछ है, वो भगवान कैसे हो सकता है? भगवान तो निर्दोष होता है, भगवान तो दूषण वियुक्त होते हैं, जिनमें दोषों से जो पूर्ण रूप से रहित हैं, दूषण वियुक्त, सब महिमा युक्त, विकल्प मुक्त है भगवान। सभी प्रकार की महिमाओं के जो युक्त हैं, धारक हैं, सहित हैं, जितनी भी महिमाएं हैं, जितनी भी महान उपमाएं हैं, जिनमें घटित होती है, और अंत में विकल्प मुक्त, जो विकल्पों से, चिंताओं से, परेशानियों से, संसार के सब तरह के जितने भी हमारे मन मस्तिष्क में विचार चलते हैं, उन सब से जो मुक्त हैं, रहित हैं, विकल्प मुक्त। क्या चिंता है बताओ? हम और आपको तो बड़ी चिंताएं लगी हुई है, संसार में है, गृहस्थी में है, तो अभी ये चिंता है ये क्लास खत्म होने के बाद कौन सा काम करना है, ये क्लास के बाद कौन सा काम करना है, कल संडे, कल कौन सा काम करना है, क्या टारगेट हमें अचीव करना है? साल भर के टारगेट होते हैं, महीने के टारगेट होते हैं, हफ्ता के टारगेट, अपने दिन का टारगेट, अपने घंटे का, सब विकल्प जाल में फंसे हुए हैं हम सब तो। लेकिन भगवान पर जरा विचार करो, भगवान को क्या चिंता है? हम्म महिलाओं से पूछो, उन्हें कल भोजन में क्या बनाना है, वो अभी से चिंता है। हाँ, और कुछ तो पूछ भी लेती हैं, भाई कल क्या बनाना है? अरे भाई कल का दिन तो हो जाने तो देवी जी, कल की स्थिति कल देखी जाएगी, लेकिन नहीं है, ठीक है, वो अपनी व्यवस्था
हम उनकी कोई बुराई नहीं कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि गृहस्थ में रहना है, ठीक है, उनकी व्यवस्था है, उनको व्यवस्था बना के चलना पड़ती है। नहीं तो कल को ना सुबह सुबह श्रीमान जी ऑर्डर कर दे कि ये खाना है, फिर कहाँ से लाएंगे। लेकिन बात सिर्फ ये समझनी है, हम कितने विकल्प जाल में फंसे। आंख बंद करके अगर हम 9 बार नमोकार मंत्र भी बोलने की कोशिश करें, तो नमोकार तो भूल जाएगा, लेकिन नमोकार बोलते बोलते हमारा मन कहाँ कहाँ चला जाएगा। किससे मिलना है, किससे क्या करना है, फोन पर किससे बात करनी है, इस क्लास के बीच में कितने फोन आ गए, क्या ये सब चीजें विकल्प। लेकिन हमारे जिनेंद्र भगवान, वीतरागी भगवान कृतकृत्य हैं, करने योग्य जितने भी कार्य है सब कर लिए उन्होंने। अब उन्हें कोई विकल्प नहीं है। हाँ, अब मोक्ष जाने के लिए उन्हें जतन भी नहीं करना, केवल ज्ञान प्राप्त हो गया, अब तो मोक्ष अपने आप हो जाएगा। आयु समाप्त होगी, सारी चीजें केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद में सब चीजें अबुद्धि पूर्वक होती है, उन्हें कुछ नहीं करना होता। इसलिए सब महिमा युक्त विकल्प सब महिमा युक्त विकल्प मुक्त। आगे लिख रहे हैं अगले छंद में, अविरुद्ध शुद्ध चेतन स्वरूप परमात्म परम पावन अनूप, शुभ अशुभ विभाव अभाव कीन, स्वाभाविक परिणतिमय अछीन। कैसे हैं हमारे वीतरागी भगवान, अविरुद्ध, सभी प्रकार के विरोधों से जो रहित हैं। विरोध कब होगा, हमारे विरुद्ध कब कोई होगा, जब हमारे साथ कर्म होंगे। हमारा अपयश कब होगा, जब हमारे अपयश कीर्ति नाम कर्म का उदय होगा, तब तो हमारे निंदा होगी लोग। अगर कोई हमारे विरुद्ध हो रहा है तो समझिएगा हमारे पाप कर्म का उदय है, हमारे अपयश कीर्ति नाम कर्म का उदय है। सामने वाला हो रहा है, होने दो, उससे व्यक्तिगत हमें किसी प्रकार का कोई भी द्वेष भाव नहीं रखना। इसलिए, लेकिन भगवान अविरुद्ध, सभी प्रकार के विरोधों से, विरुद्ध प्राणियों से रहित हैं। शुद्ध माने शुद्ध हैं, बिल्कुल प्योर, 100%। 16 आना सोना जिसको बोलते हैं, बिल्कुल 100% बोल रहा हूं, जिनके अंदर किसी प्रकार का न द्रव्य कर्म, न भाव कर्म, और न नौ कर्म, कुछ भी नहीं है। चेतन स्वरूप, जो चेतना स्वरूप वाले, ज्ञान दर्शन चेतना ही जिनका स्वभाव है, ज्ञान दर्शन चेतना ही जिनका स्वरूप है, परमात्म परम पावन अनूप, जो परमात्म स्वरूप है, परम आत्म स्वरूप है, परमात्मा है, परम पावन, परम भी और लगा दिया पावन में। जो पावन माने पवित्र तो ही, लेकिन परम पवित्र है, उस पवित्रता में और उत्कृष्टता से। और अनूप माने अनुपम है, जिनकी किसी से हम उपमा नहीं कर सकते। मैंने कहा था ना, भगवान एक ही है, अगर कोई दो हो तो दूसरे से उपमा की जा सकती है, लेकिन जो संसार में एक ही है, जो अर्यंत अवस्था एक ही है, सिद्धावस्था एक ही है, भगवान एक ही है, तो उनकी हम संसार की किस चीज से उपमा करें भैया। जब स्वर्ग के सुख की उपमाएं में ही आचार्य पूज्यपाद स्वामी महाराज ने कह दिया, नाके नाको कसाम सौख्यम, नाके नाको कसामी। स्वर्ग का सुख कैसा होता है, स्वर्ग का सुख स्वर्ग के सुख जैसा होता है। अब जब स्वर्ग के सुख की भी हम तुलना नहीं कर सकते, तो आप समझ जाइए हम मोक्ष सुख की या जिनेन्द्र भगवान की तुलना किससे कर सकते। इसलिए जो अनूप है, अनुपम है, शुभ अशुभ विभाव अभाव की, जिन्होंने शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के विभावों का अभाव कर दिया, रहित हो गए। अब बस शुद्ध स्वभाव है उनके पास।
तीन प्रकार के भाव होते हैं, शुभ, अशुभ और शुद्ध। शुद्ध अवस्था प्राप्त होने के बाद शुभ भाव भी नहीं रहते, उनका भी अभाव हो जाता है। अशुभ भावों को तो छोड़ दिया पहले ही संकल्प पूर्वक, और फिर शुभ भावों में रहते हुए शुद्ध अवस्था में पहुंच गए, शुद्ध भावों में पहुंच गए, तो फिर शुभ भाव भी वहां छूट गए। आचार्य कुंद कुंद महाराज ने समय सार में स्पष्ट कह दिया, प्रतिक्रमण, प्रतिशरण, निंदा, गर्हा, आलोचना, ये सब साधु के लिए दोनों हैं। अमृत कुंभ भी है और विष कुंभ भी है। अमृत कुंभ कब है? जब मुनि महाराज शुभोपयोग में है, तब उनको ये सारी चीजें करनी है। लेकिन जब मुनि महाराज आत्म स्वरूप में लीन है, जब शुद्धोपयोग में लीन हो गए हैं, तब ऐसी स्थिति में उन्हें याद आए, अरे मुझे तो प्रतिक्रमण करना था, स्वाध्याय करना था, है सामायिक का समय हो गया। नहीं, उस समय आप उत्कृष्ट लेवल को पहुंच चुके हो, तो आपके लिए ये सब विचार करने की आवश्यकता नहीं है। उस स्थिति में वह शुभोपयोग की तरफ भी नहीं ध्यान देते। इसलिए शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के विभावों को जिन्होंने अभाव कर दिया, नष्ट कर दिया, स्वाभाविक परिणतिमय अचीन, जो स्वाभाविक परिणति से युक्त है, अचीन माने हमेशा, अक्षीण, अचीन का अर्थ होता है अक्षीण माने नष्ट नहीं होने वाली। अब उन्होंने जो स्वभाव को प्राप्त कर लिया, उस स्वाभाविक परिणति, परिणति माने अवस्था, उस स्वाभाविक अवस्था रूप जो परिणति है, उस अक्षीण माने क्षायिक, अक्षीण कभी नष्ट नहीं होने वाली, अब हमेशा पूर्ण रूप से नित्य, हमेशा उनका वो प्राप्त हमेशा हमेशा के लिए हो गई है, उससे वो सहित हैं। आगे लिख रहे हैं, अष्टादश दोष विमुक्त धीर, स्वचतुष्टय मय राजत गंभीर, मुनिगण धरादि सेवत महंत, नव केवल लब्धि रमादरंत। कैसे हैं हमारे जिनेंद्र भगवान? अष्टादश दोष विमुक्त धीर, जो 18 प्रकार के दोषों से विमुक्त हैं, रहित हैं। भूख, प्यास, राग, द्वेष, मद, लोभ, मोह। आचार्य भगवंत समंत भद्र स्वामी महाराज ने रत्न गंडक शाउकाचार में 18 दोषों का नाम लिखा। क्षुत, तृष्णा, शीतोष्ण आदि करके, नराग, द्वेष, मोहाश्च यस्याप्तः स प्रकीर्तते, क्षुत, पिपासा, जरातंक, जन्मांतक भयस्मया, नराग, द्वेष, मोहाश्च यस्याप्तः स प्रकीर्तते। और एक एक दोष पर खुलकर के चर्चा की है, 18 दोषों को समझाया है। और आप खुद समझ जाइए, मैं हमेशा कहा करता हूं बार बार, जिसमें एक भी दोष है वो भगवान नहीं हो सकता। अरे हम भी भोजन करते हैं, उनको भी भूख लगती है, उनके भी भोग चढ़ते हैं, वो भगवान कैसे होंगे? फिर हमारे जैसे हो गए। उनको भी प्यास लगती है, वो भी अपने पास में स्त्री रखे हुए हैं, वो अस्त्र शस्त्र रखे हुए हैं, अस्त्र शस्त्र वस्त्र से जो सहित हैं, जिन्हें गुस्सा आता है? आप ये कहो कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्य हम। क्यों भाई? शत्रु का नाश करने का ठेका ले रखा है, और एक शत्रु को नाश कर दोगे, फिर दूसरा शत्रु पैदा हो गया, तो हमें हमें शत्रुओं का नाश नहीं करना, हमें शत्रुओं के अंदर जो पाप है, जो शत्रुता है, उसका नाश करना है। इसलिए आचार्य श्री हमेशा कहते थे, पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। पापी से नहीं, पापी कितने पापियों से करोगे? संसार में कितने पापी लोग हैं, किस किस से घृणा करोगे? पाप से करो ना। आप कितने राक्षसों को मारोगे, कितने रावण को मारोगे? चलो मार दिया उस समय लक्ष्मण ने रावण को, जैन धर्म की दृष्टि से, अन्य संप्रदाय की दृष्टि से राम ने रावण को मारा, मार दिया, ठीक है।
क्या रावण के मर जाने से बुराइयां नष्ट हो गई? बुराइयां मर गई? आज तो शहर शहर में कितने रावण खुलेआम घूम रहे हैं। फिर क्या फायदा हुआ रावण को मारने से? हाँ, अगर रावण को मारने से आज वर्तमान के कोई रावण जो हैं वो सीख लेते, नहीं भैया देखो, अगर हम गलत काम करेंगे, हम ऐसे रेप करेंगे, बलात्कार करेंगे, गलत काम करेंगे, तो हमें भी रावण के जैसे मार दिया जाएगा, तब तो वो भय खाते, तब तो उन्हें डर लगता। लेकिन आज भी वो खुले सांड की तरह घूम रहे हैं और गलत काम कर रहे हैं। हमारा बार बार हर साल रावण जलाने से क्या फायदा? और भाव हिंसा कर रहे हैं, और पंचेंद्रिय की जीव की भाव हिंसा कर रहे हैं। पाप से घृणा करो, पाप को नष्ट करने की सोचो। आप ये सोचो मैं बार बार उत्पन्न हो जाऊंगा राक्षसों को मारने के लिए, क्यों? कितने राक्षसों को मारोगे? राक्षस को नहीं, राक्षसी प्रवृत्ति को अपन को मारना है। इसलिए स्पष्ट रूप से यहाँ कह रहे हैं, अष्टादश दोष रहित विमुक्त, एक भी दोष नहीं है। क्यों रखना अस्त्र शस्त्र? क्यों रहना भयभीत? क्यों किसी को मारना? इसलिए वीतरागी भगवान ही सच्चे भगवान है, ये अपने को स्वीकार करना है। धीर माने धैर्य से जो सहित है, युक्त है। स्वचतुष्टय में राजत गंभीर। स्वचतुष्टय में, स्व माने आत्मिक, आत्मा का जो अनंत चतुष्टय है, चतुष्टय माने चार का समूह। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य, उससे जो राजत है, सुशोभित हैं। गंभीर, गंभीर प्रवृत्ति वाले हैं, गंभीरता से जो युक्त हैं, गंभीर मुद्रा से जो सुशोभित हैं। मुनिगण धरादि सेवत महंत, आहा, इनकी सेवा कोई और नहीं करते। मुनि महाराज, बड़े बड़े साधु, महंत माने महान आत्माएं, संत आत्माएं, गणधर आदि भी जिनकी सेवा करते हैं। सेवत माने सेवा करते हैं। सीधी सी बात ये समझिए, उदाहरण जैसे हम आचार्य श्री को मानते हैं, आचार्य श्री को नमोस्तु करते हैं, करते हैं। और आचार्य श्री जिनको नमोस्तु करते हैं वो हमारे लिए फिर क्या हो गए? हैं? देवों के भी देव, गुरु के भी गुरु। जिन तीर्थंकर भगवान की सेवा में मुनि महाराज खड़े हैं, नमोस्तु कर रहे हैं, गणधर उनकी सेवा कर रहे हैं, गणधर उनकी अर्चना कर रहे हैं, गणधर उनकी पूजा कर रहे हैं, तो सोचिए, वही बात, वही बात, बड़े लोग जिस मार्ग पे जा रहे होते हैं वहां पूछने की आवश्यकता नहीं होती। महाजनो येन गतः स पंथ है। महान पुरुष जिस मार्ग से निकल गए वही रास्ता बन जाया करता है। इसलिए गणधर मुनि महाराज, महान लोग भी जिनकी साधु जन भी सेवा करते हैं, नव केवल लब्धि रमा धरंत, और जो कैसे हैं, नव केवल लब्धियों को, रमा माने लक्ष्मी, नौ प्रकार की जो केवल रूपी जो लक्ष्मियां हैं, केवल लब्धियां हैं, क्षायिक लब्धियां हैं, उन धरंत माने धारण करने वाला। क्षायिक भाव के नौ भेद होते हैं, ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगो भोग वीर्याणिच। अनंत या क्षायिक ज्ञान, क्षायिक दर्शन, क्षायिक दान, क्षायिक लाभ, क्षायिक भोग, क्षायिक उपभोग, क्षायिक वीर्य, क्षायिक सम्यक्त और क्षायिक चारित्र। इस तरह से नव केवल लब्धि रमा धरंत, नौ प्रकार की जो केवल लब्धियां हैं, क्षायिक लब्धियां हैं, उस क्षायिक लब्धि रूपी लक्ष्मी को, रमा माने लक्ष्मी को, जो धरंत माने धारण करने वाले हैं। ऐसे हमारे जिनेन्द्र देव हैं, इस छंद में 18 प्रकार के दोषों से जो रहित हैं, धीर वीर हैं, गंभीर हैं, अपने अनंत चतुष्टय से जो सुशोभित हो रहे हैं, जिनकी मुनि महाराज गणधर आदि भी, महान लोग भी जिनकी सेवा करते हैं, और जो 9 प्रकार की केवल लब्धियों के धारक हैं, ऐसे जिनेन्द्र भगवान हुआ कर। आगे लिख रहे हैं, तुम शासन से अमेय जीव, शिव गए जाहि जेहि सदीव।
भव सागर में दुख छारिवारी, तारन को अवर न आप टारी। कैसे हैं हमारे वीतरागी भगवान? तुम शासन से अमेय जीव। तुम शासन भगवान, आपका जो शासन है, शासन का मतलब मार्ग, आपके द्वारा जो बताया हुआ मार्ग है, उस मार्ग पर चल करके, उस मार्ग को धारण करके, आपके शासन में रहते हुए अमेय जीव शिव गए। अमेय माने अगिनत, अमेय में माने मित, परिमित, सीमित, और अमेय माने अपरिमित, अर्थात जिसकी कोई गिनती नहीं की जा सकती। ऐसे अमेय जीव, ऐसे अनगिनत जीव शिव गए। शिव माने मोक्ष को, गए माने प्राप्त हो। हे भगवान, आपके शासन की सेवा करते करते, अर्थात आपके अनुसार आपने जो मोक्ष मार्ग बताया, आपने जो दिव्य ध्वनि उपदेश दिया, जैसे आप उस मोक्ष की यात्रा तक पहुंचे, ऐसे ही आपके द्वारा बताए हुए उस मार्ग को धारण करते हुए, ग्रहण करते हुए, अनगिनत असंख्यात भव्य जीव मोक्ष को प्राप्त हो गए। मोक्ष गए, मोक्ष गए, जहां ही माने जाएंगे और मोक्ष को प्राप्त करेंगे। और जे जे हैं सदीव, जहां ही माने जा रहे हैं, सॉरी, जाही का लगाना है, जा रहे हैं। क्या लगाना है? शिव गए माने मोक्ष को प्राप्त हुए, जाही माने जा रहे हैं, जे हैं सदीव और हमेशा आगे भी जाएंगे। और मोक्ष की प्राप्त करने का एक ही लक्ष्य है, एक ही भावना। किस तरह, कैसे जा पाएंगे मोक्ष? किस तरह से जा पाएंगे? आपके शासन की सेवा करते हुए, आपके अनुसार प्रवर्तन करते हुए, आपके द्वारा दिखाए हुए मार्ग पर चलते हुए। भव सागर में दुख छारी वारी। हे भगवान, ये जो भव अर्थात संसार रूपी समुद्र है, इसमें यह जो दुख है, वो कैसा है दुख? छारी वारी अर्थात खारे पानी के समान है। जैसे समुद्र होता है, समुद्र का पानी कैसा होता है? खारा होता है, पीने योग्य नहीं होता। ऐसे ही संसार रूपी समुद्र में ये दुख है भगवान, जो अब मुझसे सहन नहीं होते, अब मुझसे ग्रहण नहीं होते। तारन को अवरन, हे भगवान, इस संसार रूपी समुद्र से, तारन माने पार करने के लिए, अवर माने अन्य और कोई अतिरिक्त, न माने नहीं है। आप टार भगवान, आप ही टारने वाले हैं, आप ही पार उतारने वाले हैं। इस संसार रूपी समुद्र के उस खारे पानी रूपी दुख से निकालने में भगवान, एकमात्र सिर्फ आप ही समर्थ हैं। अवर न, अवर माने अन्य और कोई दूसरा, न माने नहीं है। और देख लीजिए, जिन जिन ने मोक्ष को प्राप्त किया, उन सब ने भगवान की शरण ली। उन सब ने जिन्हें भगवान की शरण ली, तब तो जाकर के वो मोक्ष की यात्रा कर पाए, अन्यथा नहीं कर पाते। इसलिए भगवान, इस संसार रूपी समुद्र से के दुख से निकालने वाले आप एकमात्र अकेले हैं। एक और छंद पढ़ते हैं। यह लखी निज दुख गद हरण काज, तुम ही निमित्त कारण इलाज, जाने ताते में शरण आए, उचरो निज दुख जो चिर लहाए। यह लखी, ये जान करके, क्या जान करके? कि भगवान आप ही मेरे तारणहारे हैं, यह जान करके, निज दुख गद हरण काज, निज दुख, अपने दुख रूपी गद, गद माने होता है रोग, अपने दुख रूपी रोगों को हरण काज माने नष्ट करने के लिए, समाप्त करने के लिए, जब मैंने ये जान लिया कि उस संसार रूपी दुख खारे पानी से आप ही निकालने वाले हो, यह जान, यह लखी माने यह जान करके, निज माने अपने, दुख गद माने दुख रूपी जो गद माने रोग हैं, उन रोगों को हरण काज माने नष्ट करने के लिए, तुम ही निमित्त कारण इलाज है भगवान। आप ही निमित्त कारण होकर के इलाज बन के आए हो।
आप ही मेरे इस रोग का इलाज हो, आप ही मेरे इस रोग की दवाई हो, आप ही मेरे इस रोग की मेडिसिन हो। है जैसे अपन बोलते हैं ना, तू ही मेरी दवाई है, तू ही मेरा सिरप है, तू ही मेरी गोली है, तू ही मेरी मेडिसिन है, सब कुछ तुम ही हो भगवान। दुख से दूर निकलने के लिए, निकालने के लिए एकमात्र आप ही मेरे लिए सहारा हो। जाने ताते में शरण आ। भगवान मैं तो बढ़िया बुद्धि वाला हूँ पूरा। जब मुझे पता चल गया कि इस रोग का इलाज यहाँ होगा, तो मैं कहीं और दूसरी जगह क्यों भटकूं। मैं तो आ गया आपके पास में। और अब आ गया हूँ, जाने जान करके तांते में शरण आए, इसीलिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। और उच्च रोज कहता हूँ, निज दुख जो चिर रहा है। अपना दुख मैं आपके सामने कहता हूँ, जो चिर रहा है, बहुत लंबे समय से प्राप्त कर रहा हूँ। जैसे हम किसी वैद्य के पास में जाते हैं और डॉक्टर के पास में जाके कहते हैं, महाराज डॉक्टर साहब आप ही मेरे इलाज करने वाले। अच्छा भाई क्या हुआ। अरे बहुत लंबे समय से मेरी ये बीमारी चल रही है, ये दुख रहा है, अब बस आप ही ठीक कर सकते हो। बस वह वैद्य तो, वह डॉक्टर तो उस संसार की, उस शरीर की बीमारी को थोड़ा ठीक कर देगा, लेकिन संपूर्ण बीमारी जो जन्म जरा मृत्यु का रोग है, जो संसार के दुख है, उन सबको नष्ट करने में हमारे जिनेंद्र भगवान एकमात्र कुशल वैद्य हैं। उनके चरणों में जो आ जाता है, वो सभी प्रकार के रोगों से, दुखों से विमुक्त हो जाया करता है। समय आपका हो गया है, बस आज यहीं तक अपन को। उसके बाद फिर अपन अगली कक्षा में इस पाठ को कंटिन्यू करेंगे। भगवान की भक्ति स्तुति का बहुत अच्छा परिणाम हुआ करता है। अपन सब मिलकर के भगवान की स्तुति करेंगे तो भगवान का गुणानुवाद तो होगा ही, हम संसार रूपी दुख से छूट सकते हैं और मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह हम स्तुति वंदना करें, इसी मंगल में भावना के साथ। बोले द्वादशांग मई जिनवाणी माता की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत एक श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। आइए अब हम जो हमारी क्विज हुई थी उसका अनाउंस करते हैं, रिजल्ट का। इस बार हमारी क्विज नंबर 22 थी, बहुत खुशी की बात है। उस 22 नंबर की क्विज में 10 क्वेश्चंस थे। पहले हम उन 10 क्वेश्चंस के आंसर्स पर अपनी बात रखते हैं, उसके बाद फिर जो विजेता है उनका अनाउंस करेंगे। पहला प्रश्न हमारे सामने था, हिमवन पर्वत से कौन सी नदी निकलती है। सिंधु नदी, गंगा नदी, उपर्युक्त दोनों, या सीता नदी। सही उत्तर है उपर्युक्त दोनों, अर्थात गंगा और सिंधु, ये दोनों नदियां जो हैं, ये हिमवन पर्वत से निकला करती है। जब हम तत्वार सूत्र का तीसरा अध्याय पढ़ते हैं, वहां उसका स्पष्ट रूप से वर्णन दिया गया है। दूसरा प्रश्न है, सबसे अधिक गणधर वाले तीर्थंकर का नाम क्या है। पार्श्वनाथ जी, सुमतिनाथ जी, या पद्म प्रभु जी। सही उत्तर है सुमतिनाथ जी। तीसरा प्रश्न, 56,000 आकाशगामी मुनियों के साथ कौन महाराज लंका नगरी में पधारे थे। अनंत वीर्य स्वामी, सुधर्माचार्य स्वामी, या जम्बू स्वामी। सही उत्तर है अनंत वीर्य स्वामी। और ये वही अनंत वीर्य स्वामी हैं जिनके सामने उस रावण ने यह संकल्प लिया था कि मैं स्त्री की सम्मति के बिना कभी भी किसी भी स्त्री को स्पर्श भी नहीं करूंगा। और आचार्यों ने कहा, उसी व्रत संयम का ये परिणाम है कि भले ही भावों से उन्होंने गलत भाव किया, कुशील किया, उसके फल से वो नरक में हैं, लेकिन उस संयम, उस नियम के फल से उस नरक में भी उनके पास सम्यक दर्शन है। अगला, धर्म ध्यान का भेद क्या क्या है। एकत्व वितर्क, विपरीत क्रिया निवृत्ति, या विपाक विचय। सही उत्तर है विपाक विचय, क्योंकि 4 प्रकार का
धर्म ध्यान हुआ करता है। विपाक संस्थान विचय धर्म्यम। आज्ञा पाए विपाक संस्थान विचय धर्म। पांचवा प्रश्न, स्वयंभू रमण समुद्र के मध्य में रहने वाले महामत्स्य की अवगाहना कितनी होती है? 1000 योजन लंबा, 500 योजन चौड़ा और 250 योजन मोटा। सेकंड ऑप्शन, 100 योजन लंबा, 50 योजन चौड़ा और 200 योजन मोटा। थर्ड ऑप्शन, 900 योजन चौड़ाई, 450 योजन मोटाई और 1 योजन की मोटाई। सही उत्तर है पहला ऑप्शन, 1000 योजन लंबा, 500 योजन चौड़ा और 250 योजन मोटा। सिक्स्थ क्वेश्चन, सरवार सिद्धि ग्रंथ के रचयिता कौन है? समंतभद्र स्वामी, पूज्यपाद स्वामी या अकलंक देव? सही उत्तर है आचार्य पूज्यपाद स्वामी। समंतभद्र स्वामी द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? गंधहस्ती महाभाष्य, विशापहार स्तोत्र या मोक्ष मार्ग प्रकाशक? सही उत्तर है गंधहस्ती महाभाष्य, जो तत्वार्थसूत्र ग्रंथ पर सबसे पहली टीका लिखी गई, लेकिन यह ग्रंथ वर्तमान में हमारे सामने उपलब्ध नहीं है। आठवां प्रश्न, दिव्य ध्वनि कितनी महाभाषा एवं लघु भाषा सहित होती है? 16 महाभाषा, 600 लघु भाषा, 17 महाभाषा, 650 महा लघु भाषा और 18 महाभाषा एवं 700 लघु भाषा। सही उत्तर है 18 महाभाषा एवं 700 लघु भाषा। जब हम देवशास्त्र गुरु की पूजन करते हैं तब उस समय जयमाला में भी ये पंक्ति आती है, लघु भाषा 7 शतक सुचेत। नवा प्रश्न, सिद्ध में मूलनायक भगवान कौन से हैं? महावीर भगवान, संभवनाथ भगवान या शांतिनाथ भगवान? सही उत्तर है संभवनाथ भगवान। अंतिम प्रश्न है, पंचम काल में कितने कल्की और उपकल्की होंगे? 25 कल्की, 25 उपकल्की, 21 कल्की, 22 उपकल्की, 21 कल्की और 21 उपकल्की। सही उत्तर है थर्ड ऑप्शन, 21 कल्की और 21 उपकल्की। हर एक वर्ष में एक कल्की और हर 500 वर्ष में एक उपकल्की होंगे, ऐसा शास्त्रों में विधान है। और इस तरह से 10 प्रश्न हमारे सामने रहे। बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि इस बार भी इन 10 में से 10 प्रश्नों का सही उत्तर देने वाले लोग 2, 5, 10, 15, 20, 25 नहीं, बल्कि 58 लोगों ने मिलकर के बिल्कुल सही उत्तर दिया। एक बार जोरदार तालियों से उन सभी का हम यहाँ पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। निश्चित रूप से ये हमारी यह प्रतियोगिता आप सभी लोगों के सहयोग से पूरे देश विदेशों में पहुंच करके धर्म की ध्वजा फहरा रही है। ऐसी भावना हम सबकी है, सब तक ये पहुंचे ताकि स्वाध्याय के माध्यम से हम सभी इन प्रतियोगिताओं के माध्यम से अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकें। आइए क्विज नंबर 22 के जो ऑल विनर्स हैं, मैं उनका यहाँ पर नाम अनाउंस कर रहा हूँ। फर्स्ट नंबर, अनुराधा जी जैन इम्फाल, सरिता जी जैन इम्फाल, शालिनी जी जैन गांधीधाम, श्रीमती साधना जी मोदी विदिशा, सीमा जी मुकेश भाई गांधी हिम्मतनगर, अमर कुमार जी जैन कोटा, डिम्पल जी जैन गुवाहाटी, उमंग जी जैन जयपुर, अनीता जी जैन गाजियाबाद, प्रवीण जी जैन बिहार, मंजू जी सेठी रांची, मैना जी जैन सांगानेर, ज्योत्सना गांधी हिम्मतनगर, कुमुद जी जैन गुजरात, किरण जी जैन गया, लीना जी जैन आसाम, पिंकी जी बाकलीवाल बगाईगांव, अर्चना जी कासलीवाल इम्फाल, रंजू जी जैन बगाईगांव, राजेंद्र जी जैन टोडा रायसिंह, कुसुम जी छाबड़ा इम्फाल, अनीता जी जैन टोडा रायसिंह, अलका जी जैन जयपुर, शोभा बज जी जैन आसाम, शीला जी जैन कोटा, श्वेता जी शाह मुंबई, अनंतमती जी जैन कोटा, सीमा जी जैन तेजपुर आसाम, रंजना जी जैन पुणे, नीलम जी जैन इम्फाल, पुष्पा देवी जी जैन आसाम, सुमेर चंद जी जैन दुबई, डॉक्टर राकेंद्र चंद्र जी जैन दुबई, सुधीर जी जैन कतर, सुमित्रा जी सेठी बगाईगांव, उषा जी बगड़ा बगाईगांव, मधु जी शाह बोरीवली, मीनू जी जैन कतर, निर्मला जी सांवला रामगंज मंडी, मंजुला जी अजमेरा बगाईगांव,
मधुमिता जी जैन आसाम, संगीता जी पाटनी इम्फाल, नीलम जी पाटनी इम्फाल, हेमलता जी जैन दुबई, दिलीप जी जैन दुबई, सरोज जी पाटनी मुंबई, निवेदिता जी जैन कतर, कोमल जी जैन कतर, सुनीता जी सुरेश जी दोषी सोलापुर, डॉक्टर ज्योति एल केसर पुणे, सुशीला जी काला उत्तर प्रदेश, पिंकी जी राव का बगाईगांव, कांता जी जैन हैदराबाद, निर्मला जी सिंघई जबलपुर, राजकुमारी जी सेठी बगाईगांव, मनीषा जी जैन हैदराबाद, सुनीता जी जैन आसाम एंड लास्ट पल्लवी जी जैन दुबई। इन सभी पूरे 58 मेंबर्स का, महानुभावों का मैं बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं और बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने क्विज नंबर 22 में विनर्स होकर के और बहुत सुंदर यहाँ पर अपनी प्रतियोगिता को रखा।